प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। शीर्षक स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद इन दोनों पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति के नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मा तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूप धारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति से उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लेकर आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई उसने यज्ञ भगवान को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उन मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियवत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दैहित्रों के वंश से छा गए। प्यारे विदुर जी, मनु जी अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही उसका वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। पूर्णिमा के बिरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देवनिधि गंगा के रूप में प्रकट हुई है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा कि गुरुजी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा यज्ञियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, वे अपनी सहधर्मणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे। उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई अत्रि मुनि का तेज उसके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ
प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने से अनंतर अर्ध पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोकों में से सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा कि भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सतत आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उथत जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र हुए जो स्वारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलत्स्य जी के उनकी पत्नी अभिर्भू से महर्षि अगस्त और महातपस विसर्स्वा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठरा अग्नि हुए। विशर्वा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मा तेज से दिदीप्यायन, बालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी उर्वा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबड़, वसुमृधान और ध्रुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और कई पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अथर्वा मुनि की पत्नी चिंती से दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मुकुंड और प्राण नामक पुत्र पैदा हुए। उनमें से मृकंड और मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के पुत्र थे, उनसे शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के 2 हित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र
दक्ष प्रजापति ने मनोनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी। श्रद्धा, मैत्रीय, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और लज्जा से प्रसय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रशंसा प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए सतत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे इस करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमलों को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहार रहे हैं। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और सूची ये 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि भी उत्पन्न हुए हैं। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए गए हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियां करते हैं, वे यही हैं। अग्नि धातत्व, बहिर्षद, सोमप और आजप्य ये पितर हैं। इनमें सानिग भी है और निर्मिग भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा की धारणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीय अध्याय। शीर्षक भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी तो चराचर के गुरु, बैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान
जब ससुर और दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तरचिस प्राणों की भी बलि दे दी। आप यह मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार भी दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों के भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि महादेव जी पहले से ही बैठे हैं और उनके सम्मान में खड़े भी ना हुए, अपने इस अपमान को प्रजापति दक्ष सहन नहीं कर पाते और वे महादेव प्रभु जी के लिए अत्यंत ही आपत्तिजनक और अपमान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो इस पैराग्राफ में लिखा गया है उसे मैं आप सभी से कहने में असमर्थ हूँ, इसीलिए उन सभी कटु वचनों को छोड़कर मैं आगे के पैराग्राफ को आरंभ करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। जल में हाथ लेकर उन्हें श्राप देने तक को भी तैयार हो गया। वहां पर उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की भी ना सुनी। महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बहुत ही भयंकर श्राप दे दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मों शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष रखता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थार्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मा भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मा स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे के जैसा हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलते हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेद वाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इसके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे यह शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंस रहे हैं। यह ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर श्राप रूप ब्रह्म दंड दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीयो अध्याय। शीर्षक सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मानिष्ठों को यज्ञ भाग ना देकर उनका तिरस्कार करते हुए
पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्मा ऋषि, देवर्षि, पितर, देवता और अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीली कुंडल और हार पहने हुए खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही है। इससे उन्हें बड़ी ही उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा कि वामदेव, सुना है कि इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ी भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए, यह सब देवता वहीं जा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें अपने अपने पतियों सहित वहां अवश्य आई होंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहा दृढ़ हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसीलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इतने में कितनी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं ने राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूर्य श्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिया सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों पर प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया। उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा कि सुंदरी, तुमने जो यह कहा कि अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त ना हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाता है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौ चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से विध कर जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन सा रहता है। सुंदरी, अवश्य मैं यह जानता हूँ कि तुम परम उत्तनी को प्राप्त हुई दक्ष प्रजापति को ही अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरे आश्रिता होने से वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति से साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस
दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कूड़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों के सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो यह सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमानी पुरुषों को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, किंतु उसी में भगवान वासुदेव का अरोक्ष भी अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसीलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरे कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का ही कारण हो जाता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। शीर्षक सती का अग्नि प्रवेश। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की ही संभावना है। इधर सती जी भी कभी बांधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौटकर चली जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं और चंचल सी हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी सी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी कि मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने माता पिता के घर की ओर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के माड़ीमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों के साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार कर दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर, माला आदि, राज चिन्ह और दुदुम्भी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के समान सुसज्जित होकर उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहाँ वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी थी। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले, सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे। जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवाय किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था।
उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा कि पिताजी, भगवान शंकर से तो बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। वे तो सभी देवधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवाय और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी द्वेष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया है। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्या व सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसी जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का बड़ा प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ओह, उन्हीं के पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणार बिंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर रखते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव है। उनका भेष अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव के शमशान भूमि नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यह निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट की जिह्वा काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए, वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद की विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में एक सी नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा ना करे। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष भी उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास ऐश्वर्य नहीं और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में ही दक्षिणायन दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसीलिए उससे पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर का त्याग कर दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके
पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर अपने शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्यनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने अपना ध्यान भुला दिया। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि में जल उठा। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और भयंकर कोलाहल से आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गए। सब ओर यही सुनाई दे रहा था कि हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसके पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इसने शंकर द्रोही हिंस से उसे रोका तक भी नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा यज्ञ में आहुति दी। अधर यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋषु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहाक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचमो अध्याय। शीर्षक वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ी भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका इतना बड़ा शरीर था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे बेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी बेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में धारण करके यक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था।
भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों की नुपुर आदि आभूषण छनन छनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विक, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ने जब उत्तर की दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे कि अरे यह अंधेरा सा कैसा होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से आ गई। इस समय ना तो आंधी चल रही है और ना ही कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बरही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो होने वाला नहीं है? तब दक्षपति प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निअपराधिता सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि यह सब उसी पाप का फल है। यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेर कर शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपने भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदृढ़ हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय होता है। वे अपनी भौवें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दश जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागढ़ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी सब ओर से सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच के आड़े में रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को भी नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधरशाला को तोड़ डाला। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र को फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिए, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेद की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने और धमकाने लगे, किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। माड़ीमान ने ऋषि भृगु को बांध लिया, वीरभद्र प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडी शनि पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवताओं को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विक सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भागने लगे। भृगु जी के हाथ में श्रुआ के लिए हवन कर रहे थे। भृगु जी हाथ में श्रुआ के लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवताओं को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सहन करके उस्काया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय उसके धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो
उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह 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 करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। उस यज्ञशाला को आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठो अध्याय। शीर्षक ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिस, खड़क, गदा, परी और मुद्दर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विक और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष का कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाला मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों सहित इस समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही नहीं जानते और ना ही मैं स्वयं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त करते हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होती हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमोद आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल, अनेकों झरने बहते रहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंची शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल भी बन चुका है। वह सब ओर से मोरों के शोर, मंदार भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरों से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियां को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा प्रतीत होता है। झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीम, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुबरक, सुनहरे सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, सुपारी, राजपूत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ, लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों का वह पर्वत बड़ा ही मनोहर सा मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे,
करणासंत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट पर केलों की पंक्तियां से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नामक नदी बहती है। उसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधी वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंध आदि नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर में बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थ पात्र श्रीहरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास थकी हुई देवंगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछालती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फूल, फल, पत्ते वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगढ़ कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट तो नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय मुमुक्षुओं के आश्चर्यभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगढ़ और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन मेघ सी कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मिघ्रचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशन आसन पर बैठे थे और अनेकों साधुओं के श्रोताओं के बीच श्री नारद जी भी पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले हुए तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों से सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख वे तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर महिषों सहित अनन्य सिद्धगढ़ भी बैठे थे। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर लेने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति, उसके बीज शिव से परे जो एक रस परम ब्रह्मा है, वह आप ही हैं।
भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार किया करते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिनकी नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी है और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों से ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान पर भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान के दुरस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध न बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए कि जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे, भक्त देवताओं के नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूछे आ जाए और पुषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार जिन देवताओं और ऋतुकों के अंग प्रत्यंग घायल हुए हैं, आपकी कृपा से फिर से वे ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 7वां अध्याय। शीर्षक दक्ष यज्ञ की पूर्ति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा कि सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा कि प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ को अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पीसा हुआ अन्न खाने वाला है, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को ही मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धयूर्य आयु यज्ञ कामियों से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूसा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी की बकरे से दाढ़ी मूछे हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। फिर जुट जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा।
दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से सर तत्कालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से बिहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप श्री हरि तो आचार्यहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की ही उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वाले को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों के सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्यवाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस समय अपराध पर कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपने करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार दिया। अब भी आपको प्रसन्न करने के योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदार पूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विक आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधित भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धियों के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहद एवं रतंतर नामक साम स्रोत जिनके पंख है, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यायन मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्धत रहती हैं। 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्षों के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वस्त्र का चिन्ह लगा था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षद गण दोनों ओर से राजहंस के समान सफेद पंखे और चवल डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवस्त्रों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तथा ब्रह्मा आदि के मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान योगेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणा संपन्न हुए। दक्ष ने कहा कि भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विकों ने कहा कि उपाधि रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण
हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रीय प्रतिपादिक यज्ञ को हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा कि जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जय रूपी जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दानावल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझ सिर पर रखे लिए जा रहे हैं। वे भला आपके चरण कमलों की शरण कब आने लगे। रुद्र ने कहा कि वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा आदि देवधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृदय है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष कुछ तो देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द आदि, विषय और स्रोत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। यह सब आप में अव्यस्त है, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञों की पत्नियों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय ही रहते हैं। सिद्धों ने कहा कि प्रभु, यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दानावल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दानावल का स्मरण है और ना ही वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पंचभौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी ही माया है। योगेश्वरों ने कहा कि प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको और कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो आप में स्वाभिभाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृश्यवश जिसकी सतत आदि गुणों में विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए
ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सतत्वादी गुणों से सर्वथा दूर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा स्वरूप वेद ने कहा कि आप ही धर्म आदि के उत्पत्ति के लिए शुद्ध तत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व तो मैं नहीं जान सकता और ना ही ब्रह्मा आदि और कोई जानते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्निदेव ने कहा कि भगवान, आपकी इस तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपकी स्वरूप तथा आश्रय श्रवक अस्तु, श्रोषठ, यजे, यजे यजामहे और वष्ट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से ही आपका पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा कि देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने के कारण अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने प्रलय कालीन जल के भीतर शेषनाग के उत्तम शैया पर शयन किया करते हैं। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी सिद्धगढ़ भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा कि देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के ही अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा कि प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं और मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, कुशा और यज्ञ पात्र भी आप ही हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋत्विक, यजमान और उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों ही आप हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी डाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे कि जैसे कोई गज राजकमली को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ पुरुष सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भैया विदुर जी, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के विध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्वांत अंतर्यामी श्रीहरि ये तो सभी के भोगों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरुषोंग रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा कि जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार किया करता हूँ और मैं ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये 3 नाम धारण करता हूँ। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं करता,
उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञों के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदौशान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं एक दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुवकों के लिए अवभृत स्नान किया। अंत में ऋतुजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें उस पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी धर्म बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवतागण स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर से ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में ही अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन किया करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथा अष्टमो अध्याय। शीर्षक ध्रुव का वन गमन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निष्कृति ले गया क्योंकि उसके जीवन में कोई संतान ना थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन दुरक्ति उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणे फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय काल का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता को दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसके पुत्र का नाम था ध्रुव, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उससे डाह भरे शब्दों में कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में नहीं धारण किया है। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तू ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं
कि विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सर्व फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल से दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेले के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावर का अंत भी नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी भी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उस दुख का फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक ही कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के संतान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस अधो यक्ष भगवान चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सतत गुण अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से ही उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई है। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला कोई और दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देव ढूंढा करते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा कि अहो, क्षत्रियों का कैसा यह अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मानापन का कोई विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या दुख सुख को आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दैवश उसी जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता भी नहीं पाते। इसीलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी कुछ प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो।
जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यो करने से उसे दुख कभी दबा नहीं सकते। ध्रुव ने कहा कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्र चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवाय मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और कोई दूसरे भी आरूढ़ नहीं हो सकते। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही बीड़ा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, उस पे कृपा करके इस प्रकार सुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण हो। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालंदी जी की निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन लगाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रशंसा पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्धत हैं। उनकी नासिका, भौवें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्रे हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्यामवर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्य सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केऊर और कंकड़ आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कणिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब वह वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से नहीं लौटता। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुहा मंत्र का जप करना चाहिए वह भी मैं बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि पूजों में विहित दुर्वा आदि अंकुर वन में प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शीला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो फिर पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयम चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि परिमित आहार करें। इसके सिवाय पूर्ण कीर्ति श्री हरि अपने अरमनिचिया माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर
जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन मन ही चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अभिछिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनके यथायोग उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रीय और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते पर पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िया ना खा जाए। अहो, मैं कैसी स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में बैठना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे वह पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन तक केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष से भी अधिश्वर परम ब्रह्मा की धारणा की, उस समय तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पथ पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनके समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों में बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि के शरण में गए। देवताओं ने कहा कि भगवान, समस्त स्थावर जमंग जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर दिया है।
इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 9वां अध्याय। शीर्षक ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगा अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि द्वारा भगवान की बिजली की समान देदीप्यायन जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गया। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले, भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे कि मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और इनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ। ध्रुव जी भविष्य में अविचल प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रियां एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियां आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अपने में ही भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे पुरुष के समान देखा था। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभो, इस समतुल्य शरीरों द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को भी नरक में मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपके माया द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव हो। उनके संग से मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधा पी पी कर उन्मुक्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुंच जाऊंगा। कमल नाभ प्रभो, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों को जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा इस महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है,
जिसमें वाणी की गति नहीं, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं के गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्णवर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नियम मुक्त शुद्ध सतत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष खड़ ऐश्वर्य संपन्न तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाले अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्मा स्वरूप है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और ब्राग आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर बिकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनके संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जब सुख संकल्प वाले मूर्तिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोकों को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढकी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं। आनावंतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तो 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्तियाँ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दानावल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा। यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते ही अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने आप को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागवाड़ों से विध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि अहो, सनक आदि ऊर्ध्वरेता सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों से प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। ओहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्यों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की।
देवताओं को भी स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है। इसीलिए मेरी भगवत प्राप्ति रूप मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए ब्राह्य आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ है। ओह, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तूस सहित चावलों को ही कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तात, तुम्हारी तरह जो लोग मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप में ही आई हुई परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवाय अपने लिए कोई और पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात पे विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुदुम्भी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वह बहुत दिनों तक उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर चूमा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में हर्ष आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गईं। उनके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगल में आनंद अश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगे। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भव भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति लाड दुलार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय
सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती के लड़ियों से सुसज्जित था। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगर सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों की झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां की नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वत्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैया, हाथी के दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत से सोने का सामान था। उसके स्फटिक महामरकत मणि की दीवारों में रत्नों की बड़ी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में बैदूर्य मणि की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे। हंस, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था की आयु जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी हर हर महादेव।